उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर यूटी के पहले वजीर आला और सुरेंद्र चौधरी ने पहले नायब वजीर आला के तौर लिया हल्फ। सकीना इत्तू, जावेद अहमद डार, जावेद राना और सतीश शर्मा भी काबीना में शामिल। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला की टीम के साथ मिलकर काम करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिक अर्जुन खड़गे और इंडिया अलायंस के दीगर कई लीडरान ने हल्फ बर्दारी की तकरीब में की शमूलियत। महबूबा मुफ्ती और इंजीनियर रशीद भी आए नजर, अलबत्ता सजाद लोन रहे गैर हाजिर। और किश्तवाड़ के मलडूरन गांव में आग से मुतासरा सैकड़ों लोग परेशान। कल वजीर आला खुद वडवन का करेंगे दौरा। और भी कई मौजूआत हैं आज के शहरबीन में एक मुख्तसर वक्त के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। मुबारक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में पाए नर्सिंग और दीगर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज। मुबारक पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोपी और पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ JNK के साथ एफिलिएटेड भी है। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9419291426 पर। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर यूटी के पहले वजीर आला के तौर हल्फ लिया। इस सिलसिले में आज SKICC श्रीनगर में सादा मगर पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को वजीर आला, सुरेंद्र चौधरी को नायब वजीर आला, जावेद अहमद डार, सकीना इत्तू, जावेद राना और सतीश शर्मा को वजीर के तौर हल्फ दिलाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के वजीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की तरक्की के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। एक रिपोर्ट के साथ सईद यासिर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज दूसरी बार जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से हलफ उठाया। डल झील के किनारे SKICC श्रीनगर में एक तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया। इसके अलावा नौशहरा असेंबली हल्के से जीतने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी को नायब वजीर आला का हलफ दिलाया गया। सुरेंद्र चौधरी ने BJP के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना को हराया था। उमर अब्दुल्ला ने अपनी काबीना में 4 वज़रा को भी शामिल किया, जिनमें जनूबी कश्मीर के दमहाल हांजीपोरा से जीतने वाली सकीना इत्तू ने दूसरी बार काबीना वजीर की हैसियत से हलफ उठाया। इसके अलावा रफियाबाद असेंबली हल्के से जीतने वाले जावेद अहमद डार को भी काबीना वजीर बनाया गया। उधर पीर पंचाल खित्ते के मेंढर असेंबली हल्के से जीतने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद राना को भी काबीना वजीर बनाया गया। इसके अलावा जम्मू के छम्ब असेंबली हल्के से जीतने वाले आजाद उम्मीदवार सतीश शर्मा को भी काबीना वजीर बनाया गया। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहादी यानी इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस, CPIM और आम आदमी पार्टी के किसी भी असेंबली मेंबर को आज उमर अब्दुल्ला की काबीना में शामिल नहीं किया गया। दरी असना जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने सरकार में उनके अराकीन के शामिल न होने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी तब तक सरकार में शामिल नहीं होगी जब तक न मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल नहीं करेगी।
حلف برداری کی تقریب میں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر اور پارلیمنٹ میں لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی، ان کی بہن پرینکا گاندھی واڈرا، سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ کی والدہ مولی عبداللہ اور ان کے دیگر افراد خانہ بھی حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر تمام نو منتخب اسمبلی ممبران بھی موجود تھے۔ نیشنل کانفرنس کی کافی تعداد میں حامی بھی SKICC سری نگر کے باہر موجود تھے اور وہ عمر عبداللہ اور پارٹی کے دیگر لیڈروں کو کابینہ میں شامل ہونے پر خوشی محسوس کر رہے تھے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمر عبداللہ نے آج جموں کشمیر کے دونوں صوبوں کو کابینہ میں یکساں نمائندگی دی، کیونکہ جموں صوبے میں BJP نے بھاری مینڈیٹ حاصل کیا تھا اور اب کشمیر صوبے سے وزیر اعلیٰ اور 2 کابینہ وزیر ہوں گے اور جموں صوبے سے نائب وزیر اعلیٰ اور 2 کابینہ وزیر ہوں گے۔ 5 کابینہ وزیروں کی جگہ کو فی الحال خالی رکھا گیا ہے۔ عمر عبداللہ زیادہ سے زیادہ 8 یا 9 وزراء کو ہی اپنی کابینہ میں شامل کر سکتا ہے۔ حلف برداری کی تقریب مکمل ہونے کے بعد عمر عبداللہ نے 2015 کے بعد سول سیکریٹریٹ سری نگر کا دورہ کیا، جہاں انہیں باضابطہ طور پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کی میٹنگ بھی طلب کی۔ عمر عبداللہ 2009 سے 2015 تک جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ آپ نے سید یاسر کی رپورٹ سنی۔ سامعین کو یاد ہی ہوگا کہ آج حلف برداری کی رسم پر ملک کے کئی سرکردہ لیڈران شامل رہے، جن میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، کانگریس لیڈر راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو، CPIM، عام آدمی پارٹی اور دیگر جماعتوں کے لیڈران کے نام قابل ذکر ہیں۔ حلف برداری کی تقریب سے چند اقتباسات۔ I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की पवित्रता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। I, Sakina Itu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. मैं जावेद अहमद राना अल्लाह अज़्ज़वजल के नाम पर हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आइन पर जो कानून की रूह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूंगा और इसके ताईं वफादारी बरतूंगा। ये कि मैं भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। ये कि मैं उस फर्ज को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी फर्ज शनासी के साथ जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के लिए वजीर की हैसियत से अंजाम दूंगा। और ये कि
मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ, जानबदारी, लगाव, अदावत के आयन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। I, Javed Ahmed Dar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Satish Sharma, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. वजीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर वज़रा ने लिया आज हल्फ। आपने चंद इक़्तिबास सुने। इधर आज वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला अपने वज़रा के हमरा पहली बार सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि आला अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया और बाद में एक आला सतही मीटिंग तलब की गई, जिसमें तमाम महकमों के सरबराहान मौजूद रहे। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने डीजी पुलिस को हिदायत दी है कि जब कभी भी वजीर आला कहीं जा रहा हो तो उस वक्त किसी तरह के ट्रैफिक को न रोका जाए, ताकि आम आदमी को परेशानी न हो। उन्होंने सायरन भी कम करने की तलकीन की। उमर अब्दुल्ला ने अपने वज़रा को भी इस पर अमल दरामद होने को कहा और कहा कि हमारा रवैया आवाम दोस्त होना चाहिए, ताकि हम लोगों को तकालीफ से दूर रख सकें। इतलात के मुताबिक उमर अब्दुल्ला कल पहली काबीना मीटिंग मुनक्कद कर रहे हैं और ये भी इतलात है कि पहली काबीना मीटिंग में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए एक करारदाद को मंजूर किया जाएगा, जिससे बाद में वजारत दाखिला को भेजा जाएगा। इस दौरान मालूम हुआ कि वजीर आला ने अभी वज़रा के कलमदानों का ऐलान नहीं किया है। बताया जाता है कि कल शाम तक वज़रा के कलमदानों का ऐलान किया जाएगा। इधर इतलात है कि पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती और शुमाली कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद और दीगर के लीडरान ने हलफ बर्दारी की रस्म में शमूलियत की और उमर अब्दुल्ला को नेक ख्वाहिशात से नवाजा। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती ने उम्मीद जाहिर की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में तश्कील पाई गई सरकार लोगों की मुश्किलात को दूर करेगी। उन्होंने कहा कि 5 बरस के बाद एक अवामी और मजबूत सरकार बन गई है। उम्मीद है कि जिस भरोसे इस सरकार को अक्सरियत मिली है, ये सरकार उस भरोसे की लाज रख पाएगी। महबूब मुफ्ती ने कहा कि सबसे पहले इस हुकूमत को 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद पर तवज्जो देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत जख्म लगे हैं, उन्होंने बहुत धोखे खाए हैं। उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के मुश्किलात को दूर करेगी। आज बहुत अच्छा दिन है, मुबारक दिन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए। खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है और सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को निकालने में। सीएम के पास काफी ज्यादा लेस पावर्स है, जबकि सारे पावर्स एलजी के पास है, तो आपको लगता है इन हालातों में सीएम कोई काम कर पाएगा? देखिए, लोगों ने एक मैंडेट दिया है, लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ एक मैंडेट दिया है जमात को, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उस पे मरहम होगा और जो 2019 में 5 अगस्त को एक गलत फैसला लिया गया उसको कंडेम किया जाएगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कंडेम किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले के साथ नहीं है। उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार लोगों की मुश्किलात दूर करेगी। बात कर रही थी पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने SKICC श्रीनगर में अपने फर्जंद उमर अब्दुल्ला को बतौर वजीर आला ताजपोशी होने पर बोलते हुए कहा कि कांटों का ताज है, खुदा उमर अब्दुल्ला को लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने में मदद दे।
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर चैलेंजों से भरा पड़ा है और वो उम्मीद करते हैं कि नई हुकूमत उन वादों को पूरा करेगी जो उन्होंने इंतखाबी मंशूर में लोगों के साथ किए हैं। इस दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन जो एमएलए हंदवारा भी ने आज की तकरीब में शमूलियत नहीं की। अलबत्ता सजाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद पेश की। सजाद गनी लोन ने आज के दिन को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अहम दिन करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 बरस से ज्यादा अरसे के बाद अवामी हुकूमत बहाल हुई है। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अहम दिन है। सजाद गनी लोन ने बाद में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को फौरी तौर 5 अगस्त 2019 को जो कानून मनसूख किए गए हैं इस सिलसिले में असेंबली में करारदाद लानी चाहिए। सजाद गनी लोन ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नई सरकार को बड़े चैलेंजों का सामना है और हमें उन्हें कुछ वक्त देना होगा। शायद 6 साल के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है उसको हल्फ दिलाया गया, तो हमें बहुत खुशी है और हम मुबारकबाद देते हैं नई सरकार को जो बनी है। हमारी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको साइड में रख के ये इस वक्त पूरे कौम के लिए खुशी का मुकाम है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई। तो जहां मुबारकबादी अपनी जगह है, लेकिन ये भी है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। हम मानते हैं कि आज का ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी या जो पहला सेशन होगा असेंबली का, वो हिस्ट्री का हिस्सा होगा। इट विल बी अ पीस ऑफ हिस्ट्री। ये पहली असेंबली होगी जो 5 अगस्त 2019 के बाद चुनी गई। अब हम पर है जो इस असेंबली में आए हैं, बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जिनके पास मेजॉरिटी है, कि हमारी जो पहले दिन की कारकर्दगी होगी वो डिफाइन करेगी कि क्या 5 अगस्त 2019 was it in accordance with the will of the people of J&K or was it against the will of the people of J&K? History will record. इसलिए मैं हाथ जोड़कर जो मेजॉरिटी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस उनसे अपील करता हूं कि जैसे उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था वो एक रेजोल्यूशन लाए उस दिन जिसमें वो कंडेम करें 35A को जो हटाया गया और जो इलीगल रेलिगेशन है, ये तो तीनों चीजें इलीगल थी फ्रॉम स्टेटहुड टू यूटी, उसको कंडेम करें और बोलें कि ये जम्मू कश्मीर की लोगों के विल के खिलाफ, ये उस रेजोल्यूशन में आए पूरा। और जो हमसे चीजें ली गई हैं 5 अगस्त 2000 वो राइटफुली जो हमारी है हमें वापस। ये अलग बात है कि हमारे पास एक ही वोट, वो एक वोट हम उनके जो है वहां वी ऑफर इट टू देम, हम उनके हक में इस रेजोल्यूशन के हक में देंगे। मगर ये भी एक हकीकत है डेमोक्रेसी में कि जितने हमें वोट आए हैं जब हम उसके लिए वोट देते हैं तो वो सारा जो सपोर्ट उसको हो जाता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है और मैं ये बता दूं कि अगर हम ये नहीं करते हैं देन इट इज टैंटामाउंट टू बिट्रेयल ऑफ द पीपल ऑफ जे। ये प्लीज ये रेजोल्यूशन लाइए। अब हम प्राइवेट रेजोल्यूशन बिल लाते, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। अगर वो फेल हो गया तो हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगी कि एक रेजोल्यूशन आया था वो फेल हुआ और 5 अगस्त जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ द पीपल ऑफ J&K। दिस इज अ मैटर ऑफ हिस्ट्री। वी कैन नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अलाउ कि रेजोल्यूशन के बगैर हम असेंबली को आगे चलने दें। अगर उनकी कोई कंपल्शंस है वो बालातर रखें, लेट इट बी कि सब वोट ऑफ कॉन्सेंस करें, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नंबर्स इनके पास हैं, हम भी सपोर्ट करेंगे, मुझे लगता है और भी लोग सपोर्ट करेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आपने एक इक्तिबास सुना। इस दौरान पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर, जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल करीम मानी ने भी उमर अब्दुल्ला को वजीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के किसी भी मेंबर को वजारती काउंसिल में शामिल नहीं किया गया है। बताया जाता है कांग्रेस 3 मेंबरों को वजारती काउंसिल में शामिल करने की मांग कर रही है। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक सीट देने के लिए तैयार थी, जिस पर कांग्रेस लीडरशिप फिलहाल मुतमईन नहीं है। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की लीडरशिप ने नाराजगी का भी इजहार किया है। कुछ हलकों का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस के अंदर अंदरूनी खलफियात की वजह से कांग्रेस को वजारती काउंसिल से बाहर रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस में 2 धड़े काम कर रहे हैं, जिस वजह से कांग्रेस क़यादत एक बार फिर कंफ्यूजन का शिकार हो रही है। इस दौरान जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करार ने आज SKICC श्रीनगर में कहा कि कांग्रेस पार्टी फिलवक्त नई तश्कील शुदा हुकूमत के वजारती काउंसिल में शामिल नहीं हो रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस मरकज से जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का पुरजोर मुतालबा कर रही है और वजीर आजम ने भी अपने जलसों में बार बार इसका वादा किया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक रियासती दर्जा बहाल नहीं किया गया। तारिक हमीद करार ने कहा, हम नाखुश हैं, लिहाजा फिलवक्त वजारत में शामिल नहीं हो रहे हैं। तारिक हमीद करार और कांग्रेस के सीनियर लीडर जे मीर ने उमर अब्दुल्ला को वजीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है।
सामिन को बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हल बरदारी की तकरीब से कबल आज आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी और साथ ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मजार पर भी गए और फातिहा खानी की। उमर अब्दुल्ला ने बाद में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मरकजी सरकार जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करेगी। Jammu and Kashmir has gone through an extremely difficult time. People have enormous expectations and our challenge is to live up to those expectations. Being a chief minister of a union territory is a different matter altogether. It has its own challenges, but I hope that the status of a union territory is a temporary one. We look forward to working in cooperation with Government of India to resolve the people's problems, and the best way to do that would be to start by restoring statehood to Jammu and Kashmir. बहुत कुछ करना है, लोगों को एक हौसला देना है कि उनकी हुकूमत है, कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। I came as a grandson just to place flowers on the grave of my grandfather, my grandmother, but more importantly I came to Dargah Sharif Hazrat Bal just to offer a silent prayer, to ask Almighty Allah to give me the strength to live up to the expectations of people. I have some strange distinctions. I was the last chief minister to serve a full 6-year term. Now I'll be the first chief minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir. The last distinction, as in the one of serving 6 years, I'm quite happy about. Being a chief minister of a union territory is a different matter altogether. It has its own challenges, but I hope that the status of a union territory is a temporary one. We look forward to working in cooperation with Government of India to resolve the people's problems, and the best way to do that would be to start by restoring statehood to Jammu and Kashmir. 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा, अब एक-एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश जरूर की जाएगी कि हम लोगों के उम्मीदों के बराबर उतर आएं। जम्मू कश्मीर को जल्द रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का ज़राए इब्लाग के साथ इज़हार ख्याल। इस दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली को जल्द यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम खुश हैं कि हमारा अलायंस पार्टनर वजीर आला बन गया है और जम्मू कश्मीर में काफी अरसे के बाद जमहूरियत बहाल हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन बातों का इजहार SKICC श्रीनगर में नामानिगारों के साथ किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और BJP लीडर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने उमर अब्दुल्ला को वजीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि नई हुकूमत जम्मू कश्मीर की हमगीर तरक्की के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को दोनों जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP के साथ उम्मीदें वाबस्ता हैं। सभी जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पार्टी लीडर सुरेंद्र चौधरी को नायब वजीर आला मुंतखब करके सबको हैरान कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा जम्मू खत्ते के लोगों को आवाज देने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना हमारी कोशिश होगी। वजीर आला ने कहा, मैंने जम्मू खत्ते का नायब वजीर आला मुंतखब किया ताकि जम्मू खत्ते के लोग ये महसूस कर सके कि ये हुकूमत उतनी उनकी भी है जितनी बाकी लोगों की। इस मौके पर सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि नई सरकार को बड़े चैलेंजों का सामना है, आवाम को इस हुकूमत से बड़ी तौक़ात है। अलबत्ता उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत लोगों की उम्मीदों पर उतरने की भरपूर कोशिश करेगी। पूरा जम्मू कश्मीर नेशनल काउंसिल पे इसमें बड़ी उम्मीदें रख के बैठा है, क्योंकि एक गैप आया, एक वैक्यूम आ चुका इन 10 सालों में, चाहे वो बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मसला है, चाहे बिजली का मसला है, पानी का मसला है, जिन मसलों को लेकर एक बड़ा गैप आ चुका है। और 10 साल का गैप इतना जल्दी तो भर नहीं पाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस गैप को भरने का टाइम तो लगेगा, क्योंकि हमारे 5 साल है और जैसे हमारे अपने मैनिफेस्टो में भी लोगों को जो वादे किए हैं उसको निभाएंगे, और जो लोगों के मसले मसाइल हैं और खास करके बेरोजगार बच्चों के रोजगार के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा का पूरा अपना जोर लगाएगी और ये सरकार जो है उन बच्चों को कहीं न कहीं उनके जख्मों के ऊपर रहम की पट्टी बांधेगी। जम्मू कश्मीर के नौमुंतखब नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी का ज़राए इब्लाग के साथ इज़हार ख्याल। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वस्ता। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, फाइबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी यात्रा की साथी भारतीय रेल। मैं हूं एक सफर, एक कहानी, एक अनुभव। आपकी छोटी छोटी कोशिशें इस सफर को खुशनुमा बना सकती हैं। कचरा डस्टबिन में डालें, रेल परिसर, पटरियों, प्लेटफॉर्म्स और डब्बों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। आओ स्वच्छता को मिलकर सफल बनाएं। एक स्वच्छ भारत की ओर हम सब एक कदम बढ़ाएं। उत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी। साउथ कश्मीर के बेऔलाद लोगों के लिए खुशखबरी। क्या शादी के कई साल बाद भी आप औलाद की खुशी से महरूम हैं? तो घबराइए मत। 21 अक्टूबर 2024 बरोज सोमवार मुल्क के मशहूर गॉर्डियम IVF सेंटर के काबिल और तजुर्बा याफ्ता डॉक्टरों की टीम RNC पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर KP रोड अनंतनाग में बेऔलाद जोड़ों का चेकअप करेंगे। याद रहे, गॉर्डियम IVF सेंटर ने वादी कश्मीर में MA प्लाजा IG रोड हैदरपुरा श्रीनगर में अपना सेंटर चालू किया है। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6005 944 300। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सब इन जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत साजी में जम्मू सूबे से ताल्लुक रखने वाले सुरेंद्र कुमार चौधरी को नायब वजीर आला जावेद राणा और सतीश शर्मा को भी काबीना में शामिल किए जाने पर जम्मू में काफी जश्न मनाया गया और लोग सड़कों पर आकर खुशी मनाने लगे। इत्तलात के मुताबिक मेंढर, पुंछ, राजौरी और जम्मू में लोगों ने जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर लोगों ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली नई हुकूमत ने जम्मू के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। नौशहरा राजौरी में लोगों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और सुरेंद्र कुमार चौधरी को नायब वजीर आला मुंतखब होने पर खुशियां मनाई और पटाखे सरके। सुन शुमारी कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आज कहा कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि वो मरकजी सरकार से स्टेटहुड की बहाली का मुतालबा करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी खलफशार है, इसीलिए काबीना में शामिल नहीं हुई है। अब एक और मौजू। सामिन किश्तवाड़ के दूर दराज गांव मौलूडून वडवन के आग मुतासरीन आज तीसरे रोज भी खुले आसमान के नीचे रहे। हालांकि इंतजामिया भी हरकत पे आ चुकी है, लेकिन अभी तक आग से मुतासर लोगों की बाज़ाबादकारी के सिलसिले में जामे इकदाम नहीं किए गए हैं। वाज़ेह है कि 14 अक्टूबर को मौलूडून गांव में 75 से ज्यादा रिहायशी मकानात खाकस्तर हुए और इनमें 125 कुंबे आबाद थे। हालांकि MLA इंद्रवाल, प्यारेलाल शर्मा, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, SSP किश्तवाड़ और दीगर अफसरान ने जाए वारदात का दौरा करके नुकसानात का जायजा लिया, लेकिन आबादी का कहना है कि अभी तक उन्हें माकूल रिलीफ नहीं दिया गया है और न ही बाज़ाबादकारी के लिए जरूरी इक़दाम किए गए हैं। इस दौरान MLA इंद्रवाल, प्यारेलाल शर्मा ने आज शाम शेरबीन को बताया कि कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला खुद मौलूडून वडवन का दौरा करके आग से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। वहाँ पूरी हालात का जायजा लिया और वहाँ DC साहब, SSP साहब बैठे थे और DC साहब को बता दिया गया कि आप जो आपके पावर में 1,38,000 रुपया जो है वो इनको यही फाइल बना के यही चेक दीजिए और R&B डिपार्टमेंट वहाँ के मलबा हटाने का काम शुरू कर दी है। बाकी लोग जो NGO वगैरह जो भी हैं सारी मदद कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो भी जितना भी रात का सामान पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। टेंट वगैरह सब कुछ हो गए और मैं जाके मैंने वहाँ उन लोगों से वादा किया था कि जैसे हमारे उमर साहब एज ए चीफ मिनिस्टर हालत उठाएंगे पहले यहाँ पहुंचेंगे। तो क्या आप वजीर आला खुद वहाँ जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि कल वो वहाँ जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला खुद मौलूडून वडवन का दौरा करके आग मुतासरीन के साथ मुलाकात करेंगे। बात कर रहे थे MLA इंद्रवाल, प्यारेलाल शर्मा। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ। चाहते हैं अपने मेजबान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने